गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो ये आपको 15-20 मिनट में पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोगों की नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए, कान मेरी बातों पे होने चाहिए। तो चलिए लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने से पहले मैं आपको डिमांड शब्द का अर्थ बता दूं कि डिमांड शब्द क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की डिमांड होने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन है विलिंगनेस और दूसरी मेरी कंडीशन है एबिलिटी। विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे किसकी विलिंगनेस और किसकी एबिलिटी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। खरीदने की विलिंगनेस, खरीदने की एबिलिटी, परचेज करने की एबिलिटी, परचेज करने की विलिंगनेस किस पे? एट ए पर्टिकुलर प्राइस पे। जी हाँ, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। अगर एक गिवन प्राइस पे आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं और ख़रीद सकते हैं तो वो आपकी डिमांड हो गई। बहुत ईजी डेफिनेशन है कि डिमांड रेफर्स टू द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू बाय ए कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस या एट ए गिवन प्राइस लेवल। ठीक है, आप लोग चूँकि इस बार MCQs आएंगे, आपको सिर्फ दो चीज़ों को अच्छे से याद रखना है कि विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए बस। ठीक, अब डिमांड के कोई टाइप्स होते हैं। जी हाँ, डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। डिमांड के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो डिमांड को मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक कहलाएगी मेरी इंडिविजुअल डिमांड और एक कहलाएगी मेरी मार्केट डिमांड। अब ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है? देखिए, एक एग्जांपल से मैं दोनों समझा दूंगा आप लोगों को। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि मिस्टर ए कितने प्लेट छोले भटूरे खाता है। यहाँ पे मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए कितने प्लेट छोले भटूरे डिमांड करता है, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। और मार्केट डिमांड में क्या आएगा? कितने लोग छोले भटूरे की प्लेट को डिमांड करते हैं। ठीक है, कितने लोग छोले भटूरे की प्लेट को डिमांड करते हैं, ये मार्केट डिमांड हो गया। कैसे? मार्केट डिमांड में एक कमोडिटी की बात हो रही है। ठीक है, मार्केट डिमांड में क्या हो रहा है? एक कमोडिटी की बात हो रही है कि कितने लोग छोले भटूरे को डिमांड करते हैं। और इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्सन की बात हो रही है कि कितने मिस्टर ए कितने प्लेट छोले भटूरे डिमांड करता है। तो यही फ़र्क है। ठीक है, जब मैं एक पर्सन की बात करूं कि उस एक पर्सन क्या डिमांड रखता है तो इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट डिमांड में एक प्रोडक्ट की बात आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिमांड के कोई फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? जी हाँ, डिमांड में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं। इन फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स को भी हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स को समझते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट डालेंगे? तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो आएगा प्राइस ऑफ द गुड। किसी भी गुड का जो प्राइस है वो इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट डालेगा। वो ही डिटरमाइन करेगा कि मुझे वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ठीक, सस्ती होगी, मेरे बजट में होगी, मैं खरीद लूँगा, नहीं होगी तो मैं नहीं खरीदूँगा। दूसरा क्या इम्पैक्ट डालता है? दूसरा है मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है या वो नॉर्मल गुड है या वो इन्फीरियर गुड है। ठीक है, इनके प्राइस भी एक पर्टिकुलर गुड पे इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्सटीट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ फैक्टर समझ लीजिए कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट डालेंगे। थर्ड जो आता है मेरा, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालेगा, इंडिविजुअल डिमांड पे। कैसे? मेरी इनकम ही बताएगी कि मुझे किस टाइप का गुड खरीदना है, मुझे नॉर्मल गुड खरीदना है या मुझे इन्फीरियर गुड खरीदना है। ठीक है। फोर्थ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को मालूम होगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी भी चीज़ का टेस्ट और प्रेफरेंस भी जो है वो इम्पैक्ट डालता है किसी की इंडिविजुअल डिमांड पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा पसंद है तो मैं डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा खाऊंगा। मेरे फ्रेंड को अगर या मेरी वाइफ को अगर पिज़्ज़ा हट का पसंद है तो वो पिज़्ज़ा हट की खाएगी, वो डोमिनोज़ की नहीं खाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन, प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब प्राइस एक्सपेक्टेशन कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, बेसिकली जो प्राइस एक्सपेक्टेशन वाला है ये पेट्रोल और डीजल के केस में ज़्यादा चलता है। अब अगर इंडिविजुअल को लगेगा कि भैया आने वाले टाइम में मेरा जो प्राइस है वो कम होने वाला है, तो वो अभी उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। वहीं पे उसको लगे कि भैया ये चीज़ आज सस्ती है, कल महंगी हो जाएगी। ठीक है, कल महंगी हो जाएगी तो वो उस चीज़ को अभी ख़रीद लेगा। ठीक है, ये नॉर्मली हमने पेट्रोल और डीजल में देखा होगा कि पहले होता था कि जब एकदम से गवर्नमेंट बोलती थी कि कल रात से या आज रात 12 बजे से प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोगों पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती थी, या ये कहा जाता था कि रात 12 बजे से पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर दिन 12 बजे तक कोई सेल्स नहीं होगी, नेक्स्ट डे से सेल्स होगी। तो ये वाला जो फैक्टर है प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के उसमें थोड़ा फिट बैठता है। तो इंडिविजुअल डिमांड में हमने देखा कि 5 तरह के फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। कौन कौन से? प्राइस ऑफ द गुड, जो गुड खरीद रहे हैं उसका प्राइस, उससे रिलेटेड कौन कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी मुझे बताती है कि मैं किस टाइप का गुड खरीदूंगा, कि मैं नॉर्मल गुड खरीदूंगा या मैं वो इन्फीरियर गुड खरीदूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को हम बाद में समझेंगे अच्छे से। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट डालेगा, और प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे जाके इम्पैक्ट डालेगा इंडिविजुअल डिमांड पे। अब अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, ठीक है, मैं बात करूं अगर मार्केट डिमांड की, तो याद रखिएगा मार्केट डिमांड में ये सारे फैक्टर्स तो डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये तो डालेंगे ही डालेंगे। दीज आर ऑल्सो इन मार्केट डिमांड, दीज आर ऑल्सो इन मार्केट डिमांड। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, इसके अलावा सबसे पहला है प्लस साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का क्या साइज है, क्या उसका कंपोजिशन है, मतलब अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन मतलब मेन, विमेन, बच्चे, बूढ़े, तो वो भी इम्पैक्ट करती है मेरा मार्केट डिमांड पे। दूसरा आता है सीज़न और वेदर। ठीक है, सीज़न एंड वेदर। अब सीज़न एंड वेदर कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, अभी जो है बरसात का सीज़न है, ठंडी का मौसम आने वाला है, तो जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मियों के डिमांड के कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी।
तो सीज़न और वेदर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि कैसे कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो भी मेरा मार्केट डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है।